स्काई न्यूज़ पंजाब की खबर का बड़ा असर। स्काई न्यूज़ की खबर तो बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के मौजूदा काउंसलर राकेश गुप्ता नूं नहीं मिली टिकट। राकेश गुप्ता के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। राकेश गुप्ता के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिता बड़ी कार्रवाई नूं अंजाम। सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता तुहाडे नाल। स्काई न्यूज़ पंजाब दे वल्लों अक्सर ही देश दे नाल जुड़े अहम ते गंभीर मुद्दों नूं लैके आवाज़ चुकी जाती है। पूरी तरह तथ्यां दे नाल पड़चोल करके तुहाडे अगे रिपोर्ट पेश की जाती है, हल लभण दी भी कोशिश की जाती है। ते इस सब दे चलदे बीते दिन स्काई न्यूज़ पंजाब दे वल्लों एक खबर नशर की गई सी, जिसका कि एक वड्डा असर देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिया है। जी हाँ, असी गल कर रहे हाँ देश दे नाल जुड़े हुए सब तो अहम ते गंभीर मुद्दे, यानी देश की इकोनॉमी दी ते इस दे नाल जुड़े हुए भ्रिष्टाचार दी। तो भ्रिष्टाचार नूं लैके स्काई न्यूज़ पंजाब दे वल्लों एक सर्वे किया गया पूरी टीम दे वल्लों, ते इस नूं लैके जिहड़ा आ पूरी तरह 10 जिहड़े अगे पेश किए गए, जिसका कि एक वड्डा असर देखने को मिला। कह सकते हाँ असर ही नहीं देखने को मिला, बल्कि केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। सो इस सब के चलते हाँ सब तो पहला धन्यवाद का पात्र है केंद्र सरकार। ते सरकार दे लई इस नूं धन्नवाद करना जरूर बनता है, क्योंकि जेकर कोई खबर नशर की जाती है तो भ्रिष्टाचार के उत्ते नकेल पाउण की गल, क्योंकि बेशक वो पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर बार कहा जाता है तो भ्रिष्टाचार नूं लैके वड्डी कार्रवाई की गई है। स्काई न्यूज़ पंजाब की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सब तो पहला तो तुहानूं दिखाने वो रिपोर्ट जिहदे विच ये सब कुछ अगे रखे गए, जिहड़े तत्थ अगे रखे गए, आखिर की कुछ पूरा माजरा होता है वो है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली की गांधीनगर की मार्केट, जहां हर रोज लाखों करोड़ों का टेक्सटाइल का व्यापार होता है, पर इन सब में ये भी एक गहरा राज है। दरअसल इस मार्केट में सारी इकोनॉमी माफिया के कंट्रोल में रहती है, और इसी माफिया की वजह से गांधीनगर की 50% मार्केट उस जमीन पर बनाई गई है जो सरकार के अधीन आती है, यानी कि सरकारी जमीन है। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन पर ये मार्केट बनी है तो इसकी इंक्वायरी भी जरूर होगी। इसके चलते हुए इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, और इस इंक्वायरी में एक बेहद हैरानीजनक खुलासा हुआ है। इस इंक्वायरी में ये बात सामने निकल के आई है कि इस माफिया में पुरानी सरकारों के सरकारी अधिकारी जो पहले ही करप्शन के घेरे में हैं, दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस और कुछ चुने हुए मेंबर, ये सभी लोग इस मार्केट माफिया में शामिल है। हाल ही में 24 सितंबर 2022 को इस मार्केट में एक बिल्डिंग को इस वजह से ही नष्ट किया गया था। इसके आधार पर ये जो हैरानीजनक कार्य किया गया था, उसके बाद एक और खुलासा हुआ। दरअसल इस मार्केट में ये जो बिल्डिंग तबाह की गई थी, इसके ठीक 2 दिन बाद ही इस पूरी माफिया गठजोड़ ने इस बिल्डिंग को बनाना फिर से शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस इंक्वायरी में वहां के कुछ लोग जैसे मिस्टर के बाली, देशराज मल्होत्रा, रमेश गुप्ता, विनीत जैन, इन सभी के बिना किसी काम के 100 करोड़ से भी ऊपर की कीमत की जायदाद होने का खुलासा हुआ है। पर आखिर सच क्या है? जैसे ये सभी इस सिस्टम को समय समय पर पूरी तरह से इस कदर कंट्रोल कर रहे हैं, और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ये पूरी बिल्डिंग दोबारा से बनाना शुरू करना, या फिर बिना किसी कार्य के 100 करोड़ से भी ऊपर की जायदाद इन सभी अधिकारियों के पास होना, इस सब बातों का खुलासा होना, और ये सब बातें जैसे सामने निकल के आ रही है, इन सब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सब लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है, जिनके बल पर ये इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं। हालांकि अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ इन सब का ताल्लुकात है, जिसके सपोर्ट पर ये बिना किसी डर के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके बल पर इनको कल को कोई परेशानी भी आए तो इनको कोई खौफ नहीं है। पर इन सब मामले में पूरा सच क्या है, ये इंक्वायरी, ये आने वाले कार्य और आने वाली जो कार्रवाई हो रही है इन सब मामलों पे, उसके आधार पे ही पता चलेगा कि कल को इस मामले में कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, और कौन से ऐसे राज हैं जो हम सबसे छिपे हुए हैं, और क्या इस मामले में पूरे जो
पहलू हैं वो क्या है। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 13 ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।